दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता, या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वो चैप्टर आपको याद नहीं होता। शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती हैं, और जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट्स का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी चैप्टर को चाहे कितनी बार भी पढ़ ले, वो उस चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा, और वहीं दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन जा रहा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को खुद मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूँ और उसे याद भी रख सकता हूँ। और अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित होंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि मूवी हमने सिर्फ एक बार ही देखी होती है। इसका मतलब हमें एक गजब की पावर है कि जब हम किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना इस पावर का यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है, और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर्स फिक्स करने हैं, और वो कैरेक्टर्स होंगे आपके उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई लॉ है और आपको याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि इस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल्स किए, तब जाकर फिजिक्स का एक लॉ बना है। तो अगर आपके माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहे अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड में है और इतना हावी हो रहा, वो इतनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप तब तक पूरी तरह से काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकंड टिप को फॉलो नहीं करोगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में एक चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मज़ा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? अगर हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यही सीन पढ़ाई में भी है। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है, आपका नॉलेज उतना ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जितना भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे वो आपको भी याद रहेगा और आपके क्लास में आपकी खूब तारीफ भी होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ो उसे वीक में एक बार रिवाइज ज़रूर करो, क्योंकि ये भी पढ़ाई का ही एक नियम है। और एक बात बिल्कुल सच है कि आप किसी चैप्टर को चाहे कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपकी किसी किराए पर पानी फिर जाए, आप रिवीजन ज़रूर कर लेना। अगर आपने इन 3 टिप्स को फॉलो किया तो मेरा यकीन मानिए आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। हमें बहुत खुशी होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।